हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इंग्लिश की इस क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर CHSL 2020 का चौथा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवा दिए हैं। उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने CGL 2021 के मतलब 2020 वाले जो अगस्त 2021 में एग्जाम हुआ था उसके सभी 21 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। उनको भी आप लोग देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे वो सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी वोकैब आए हुए एग्जाम्स में जो आपको रूल बताए जाएंगे, पैरा जंबल को सॉल्व करने का जो तरीका बताया जाएगा, वो हर एग्जाम में अप्लाई होगा जहाँ पर इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर लगाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसमें से जो है इनकरेक्टली वर्ड इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है इनविटेशन। इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन, PROTECTION। ठीक है, प्रोटेक्शन भी बिल्कुल सही है। पोजीशन, POSSEISIONS। ठीक है, तो यही है हमारा जो मेन टारगेट है। ठीक है, तो यही यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, बाकी इरिटेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बता दूंगा आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको लिखा भी होगा बहुत बार, तो आपको इसकी स्पेलिंग करेक्ट पता होनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बता देना। एक बार लिख दोगे तो खुद को मतलब ज़्यादा समय तक याद कर सकते हो स्पेलिंग को, अदरवाइज भूलने की चांस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको कमेंट करके ज़रूर बता देना। हर वीडियो में मैं आपको करेक्ट वोकैब के जो है आंसर्स केवल बताता हूँ, उसकी करेक्ट स्पेलिंग नहीं बताता हूँ। यही रीज़न है, इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप उसको कमेंट करके बताएं, जिससे कि आप एक बार टाइप करोगे या एक बार अपनी कॉपी पर भी लिखोगे या फिर कहीं से सर्च करके लाओगे। ठीक है, और लिखोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आपको जो है एंटोनिम फाइंड करना है। तो डिसहेबल्ड का जो मतलब होता है वो होता है अस्त व्यस्त, गंदा होना। ठीक है, अस्त व्यस्त होना, गंदा होना। तो एंटोनिम देखते हैं। अनटाइडी, अनटाइडी, टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा, और अनटाइडी मतलब गंदा होता है। ठीक है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर यानी कि सब कुछ क्रम से, यानी कि सुव्यवस्थित होना। ठीक है, उसमें क्या था, अस्त व्यस्त होना। तो यस, इट इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का मतलब भी क्या होता है, गंदा होता है, अस्त व्यस्त होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट है क्लूटर्ड। क्लूटर्ड मतलब ये भी गंदा होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, 3 है, 4 है, ये इन सबका से जो है मीनिंग सेम है। ये तीनों चारों जो है आपस में सिनोनिम है। डिसहेबल्ड, अनटाइडी, अनकेम्प्ड, क्लटर्ड, ये जो है क्या है, सिनोनिम है। और केवल एक ही ऑप्शन है जिसका मतलब होता है मतलब सुव्यवस्थित रूप में, क्रम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी वर्ड की स्पेलिंग आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते चले, मैं जैसे जैसे मैं उसको बताता रहूँ यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू हैव इट्स ऑन वंस फेस। ये एक ईडियम है और इस ईडियम का आपको यहाँ पर आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो टू हैव इग्स ऑन वंस फेस का मतलब होता है मतलब बहुत ही शर्मिंदा होना किसी चीज़ से बहुत ही शर्मिंदा होना। आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है, तो ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पर। तो टू थ्रो इग्स ऑन ए स्पीकर्स फेस, टू अप्लाई इग योक ऑन वंस फेस फॉर मेकिंग इट, टू लुक ब्यूटीफुल, टू बी एम्बरास्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। एम्बरास, एम्बरास मतलब शर्मिंदा होना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्योंकि यहाँ ईडियम है, ईडियम में इक्स हर जगह इसमें
दिया गए हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो जनरली होता है वो हमारा सेम मीनिंग से उस सेंटेंस का मतलब या उस इडियम का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है, वो अलग हटके होता है। तो इससे भी आप थोड़ा बहुत पहचान सकते थे। ऑप्शन नंबर 3, कभी कभार वही हो जाता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में अलग उसका मीनिंग होता है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है, ठीक है। हिज वॉइस वाज बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो ड्रोन, ड्रोन्ड, ड्राइवन, डांड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रांड, ठीक है, ड्रोन्ड। वैसे तो ड्रोन का मतलब होता है डूबना, ठीक है। कोई वस्तु जब डूबती है तो उसके लिए हम लोग ड्रोन का यूज करते हैं, और जब कोई पर्सन डूबता है तो वहाँ पर हम लोग उसके लिए सिंक यूज करते हैं, ठीक है। सिंक और ड्रोन मतलब होता है डूबना, लेकिन यहाँ पर साउंड को मतलब ख़त्म करने के सेंस में यहाँ पर आएगा, यानी कि दब जाना। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा दब जाना। हिज वॉइस वाज ड्रोन्ड, उसकी आवाज़ दब गई बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की आवाज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जो ड्राइवन है, ड्राइवन का मतलब होता है प्रेरित, ठीक है। ड्राइवन का मतलब होता है प्रेरित, और यहाँ पर डांड लिखा हुआ है, नहीं ड्रान लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रान का मतलब होता है मुरझाया हुआ, थका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस है इसमें। तो पैसिव वॉइस के लिए बस एक सिंपल सा मेथड होता है। आप लोग कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो दे दूंगा। बस उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा 8, 10, 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको मैं पूरा पैसिव वॉइस ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगी। बस यहाँ पर हम लोग केवल वर्ब देखते हैं, और जनरली जो है वर्ब से ही हमारा आंसर निकल आता है। एग्जाम में इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे वर्ब आई है गेव, यानी कि ये क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म इसमें लिखी हुई है, गेव, ठीक है। तो जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब। बस इसमें जो है इतना ही करना है। पैसिव वॉइस में आपको एक लाइन याद कर लेना है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म, बी की वही फॉर्म, और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गेव है, गेव सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, ठीक है। और गेव जो लिखा हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, ठीक है। तो हमारा आंसर जो भी होगा उसमें वाज वर प्लस गिवन दिया होगा, वाज या वर प्लस गिवन। वाज वर सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखिए इज गिवन आया है, नहीं हो सकता, हटा दो इसको। वाज गिवन लग तो रहा है, और तीसरा ऑप्शन है वाज गेव, नहीं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और चौथा है गेव भी आ गया है, ये भी कट गया। केवल हमने वर्ब देखा, हमारा आंसर निकल आया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो मैं जो है इसका जो है वीडियो अलग से बना दूंगा, 10-15 मिनट का होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई भी ये रूल नहीं रटना पड़ेगा कि प्रेजेंट में होगा तो हम लोग पास्ट में जाएंगे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल तरीका होता है। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड, यहाँ पर क्या है, आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना है। तो इंडिया हैज़ आइडेंटिफाई ए नोज बेस्ड वैक्सीन, इसी पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, ए नोज बेस्ड वैक्सीन में अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी ए गेम चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोज बेस वैक्सीन नहीं होता है, ये नज़ल बेस जो है, नज़ल वैक्सीन का यूज हम लोग करते हैं। और ऑप्शन में देखेंगे तो नज़ल वैक्सीन पहला ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, नज़ल वैक्सीन का यूज किया जाता है, नोज बेस वैक्सीन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ग्रामर वोमर नहीं है, यहाँ पर केवल ये आपको रीडिंग से आएगा ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो द स्पोर्ट्स डे इवेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम
3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या एरर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्म बनी हुई है, ये फ्रॉम आया हुआ है यहाँ पर, और फ्रॉम यहाँ पर आया हुआ है एंड। तो एक चीज़ याद रखना, हम लोग बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो बिटवीन और बिटवीन के साथ हम लोग यूज करते हैं एंड का। ठीक है, जब बिटवीन यहाँ पर आप लोग लिख लेना, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, तो बिटवीन के साथ हम लोग यूज करते हैं एंड का। ठीक है, बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। और फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका, टू का। फ्रॉम के साथ हम लोग यूज करते हैं टू का। तो ये दोनों आप लोग यहाँ पर नोट कर लोगे। और आपको बिटवीन तो पता ही होगा, और बिटवीन का यूज हमेशा क्या होता है, दो चीज़ों के लिए किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। एमंग का चीज़ यूज जो है दो से अधिक चीज़ों के लिए, और बिटवीन का यूज जो है दो चीज़ों के लिए किया जाता है। तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि बिटवीन के साथ एंड आता है, और एंड क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इससे याद आपको हमेशा रहेगा कि बिटवीन के साथ, बिटवीन का जो यूज है दो चीज़ों के लिए किया जाता है। और जो फ्रॉम आता है, फ्रॉम के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, एंड का यूज नहीं करते हैं। तो यही यहाँ पर आपका जो है एरर है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। अभी इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ये रूल आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इसी एग्ज़ाम में, इसी मतलब क्वेश्चन पेपर में है ये वाला रूल। ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा क्वेश्चन पेपर, तो एग्ज़ाम में इसको समझ गए होंगे, और वहाँ से भी इसको सही कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आगे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। फ्रॉम के साथ टू आएगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, करेक्ट जो है सिनोनिम ये पर क्या होगा। तो फॉरबिड लिखा हुआ है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो अड्यू, प्रोहिबिट, क्लोज, इनकरेज, आपको सिनोनिम बताना है। तो जो है प्रोहिबिट का मतलब भी होता है रोकना। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर सिनोनिम हो जाएगा इसमें। और क्लोज का मतलब आपको पता है। इनकरेज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, या फिर भड़काना, उत्तेजित करना। और जो अड्यू होता है, अड्यू का मतलब होता है अलविदा। ठीक है, अलविदा करना, या फिर जाते समय किसी से नमस्कार करना, विदा लेते समय, ये होता है एड्यू का मतलब। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रोहिबिट जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे। ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, तो आपको इसका बताना है। तो एक्सपेरिमेंट आपको पता है, एक्सपेरिमेंट करना किस चीज़ के लिए। और वेंचर का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना। ठीक है, या फिर साहस करना, और यही आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। वेंचर का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना, और ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सब रिस्क। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट या बिजनेस जिसमें कुछ रिस्क हो। ठीक है, उसी को यहाँ पर आपको बताना है कि उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो वेंचर का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना या फिर प्रयास करना, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और एंटरप्रेन्योर तो आपको पता ही है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, व्यवसाय होता है, उद्यमी होता है। और टैबू का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, टैबू का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, निषेध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। और ये आ गया है जो सबको हिला के रख देता है। ठीक है, ये है पैरा जंबल। ठीक है, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बट आपने हमारे सभी सीजीएल वाले क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, हमने 21 सॉल्व कराए हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ क्वेश्चन पेपर को, तो लगभग सभी क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक समझाई हुई है। ठीक है, किस तरीके से हर एक पेपर में अलग अलग ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि सभी में हर जगह एक ही ट्रिक्स तो काम नहीं करेगी ना। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई और तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी और तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर
वो चीज़ हमने समझाई है, उसको आपने अच्छे से अगर समझ गए तो इसको करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ तो 21 क्वेश्चन पेपर हुए थे, इसमें भी मैं आपको 21 ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ CHSL का एग्ज़ाम कुछ पहले हुआ था, कुछ बाद में हुआ, तो मैं आपको बाद वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें 21 बने थे, तो इतना आप कर लोगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। जब पहला जंबल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन पर जाना है, इसको पढ़ने नहीं लग जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन है बी, दूसरा मतलब पहला ऑप्शन बी से स्टार्ट है, दूसरा ऑप्शन ए से स्टार्ट है, तीसरा ऑप्शन डी से स्टार्ट है, चौथा ऑप्शन सी से स्टार्ट है। यानी कि चारों ऑप्शन में हमने देखा कि ए बी सी डी से स्टार्ट हो सकते हैं। जब ए बी सी डी से स्टार्ट हो सकते हैं तो हमको केवल ये फाइंड करना है कि हमारा स्टार्टिंग का सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस इसमें से बी होगा तो हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस ए होगा तो हमारा आंसर नंबर 2 करेक्ट होगा। स्टार्टिंग का सेंटेंस डी होगा तो 3 होगा और सी होगा तो 4 हमारा सही हो जाएगा। पूरा सेंटेंस मैच करने की कोई भी नीड नहीं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट ही हैड ए डेब्ट ऑफ 500 मिलियन US$, ठीक है। एज ए रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के परिणाम स्वरूप ही हैड ए डेब्ट, उसके पास जो है $500 मिलियन का ऋण है, ठीक है। किसके पास भाई, किसके पास, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया है ना, ही। और आपको पता है प्रोनाउन हम लोग किसी नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे, हो सकता है आगे हमको नाउन मिल जाए। अगर नाउन ना मिले, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो वो क्या होता है कि वो किसी स्टोरी का बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें नाउन का हमको पता नहीं होता है और प्रोनाउन से ही सेंटेंस बने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसको नहीं चूज करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे और आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो बी से शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही बिगन स्पेंडिंग, कौन बिगन, ही बिगन, ठीक है। तो ही के बारे में अभी हमको नहीं पता है, तो इसको भी हम लोग अभी होल्ड पर रखते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं, सी पर, ठीक है। सी में आए माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक स्टेड एट द टॉप ऑफ हिज करियर फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। और डी ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ। ही वाज रिस्पेक्टेड, अब यहाँ भी देखिए ही से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस जो है नाउन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी में हमको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, चौथा आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सेंटेंस जो है सी से स्टार्ट होगा। आगे आपको मैच करने की नीड नहीं है क्योंकि आप एग्जाम में बैठे होंगे तब, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको पूरा पढ़ के मैं बता ही देता हूँ। तो माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन को पॉप म्यूजिक का किंग कहा जाता है। स्टेड एट द टॉप ऑफ हिज करियर फॉर मेनी ईयर्स, मतलब उन्होंने बहुत सालों से जो है अपने करियर को कंटिन्यू रखा है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में किसी भी सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जो है निकालने नहीं बैठ जाना। वहाँ पर आपको केवल अंडरस्टैंड करना है, खुद को समझ में आना चाहिए कि हाँ सेंटेंस कहना क्या चाहता है, बस, ठीक है। वहाँ पर आपको दूसरों को समझाने की नीड नहीं होती है, आपको समझना है और आपको ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, एक एक वर्ड का वोकैब वहाँ पर ढूंढ करके, जब तक ना ढूंढें वोकैब नहीं पता तो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल अंडरस्टैंड करना, हाँ यहाँ पर सेंटेंस कहना क्या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही आगे आएगा डी, सी के बाद आएगा डी। ही वाज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर, ही वुड स्पेंड लॉन्ग नाइट एट द स्टूडियो टू फिक्स ए नोट करेक्टली इन ए सॉन्ग, ठीक है। तो उनके बारे में और बताया जा रहा है कि ही वाज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर, वो अपने जो है वर्क कल्चर को यानी कि जो म्यूजिक है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ही उस स्पेंड लॉन्ग नाइट, और वो मतलब पूरी रात जागते हैं एट द स्टूडियो में टू फिक्स ए नोट करेक्टली इन ए सॉन्ग, ठीक है, मतलब किसी सॉन्ग को करेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी के बाद आया हुआ है बी। तो इसमें देखेंगे अनफॉर्चुनेटली ही बिगन स्पेंडिंग लेविशली ऑन एनीथिंग ही डिजायर्ड नॉट व्हाट एक्चुअली नीडेड, एज रिजल्ट ही, और उसके बाद आएगा ही ए जो है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो जो आंसर था वो आपका सी हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, मैं बताने लगूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा।
जाएगा। अभी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पहुँचे हैं और एक और जो है पैरा जंबल आ गया है साथ साथ में, तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम वही है, ऑप्शन देखेंगे A D D B, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है A से स्टार्ट हो सकता है, D से हो सकता है, B से हो सकता है। ठीक है, और दो ऑप्शन में D आया है, तो हम सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देंगे और सेंटेंस को D से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेंटेंस को D से, क्योंकि ये D जो है 2 बार आया हुआ है, तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे और D से ही स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। स्पोर्ट जो है प्रत्येक कल्चर का जो है पार्ट है, और कल्चर पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, बट ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन डेफिनीशन ऑफ स्पोर्ट, लेकिन हर कल्चर में जो है इस स्पोर्ट की जो है अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, अलग अलग इसका जो है परिभाषा दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर डी से हमने सेंटेंस को स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पर उसके बाद बी आ सकता है या फिर सी आ सकता है। पढ़ते हैं, सी प्ले रोड द जर्मन थ्योरिस्ट कार्ल डैम इज पर्पसलेस एक्टिविटी फॉर इट्स आउन सेक द अपोजिट ऑफ वर्क। या फिर बी पढ़ते हैं, द मोस्ट यूजफुल डेफिनीशंस आर, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आई है, द मोस्ट यूजफुल डेफिनीशंस, और यहाँ पर हमने क्या बात की, ऑन डेफिनीशन ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन के बारे में हमको और आगे यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि डी के बाद हमको बी आना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में डी के बाद ही बी आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पर देख लेंगे डी के बाद बी आएगा, केवल यही वाला ऑप्शन है, यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 ही है, यही आपका करेक्ट होगा। बस इसी तरीके के छोटे छोटे लिंक फाइंड करना है आपको, आपका एग्जाम आसानी से पैरा जंबल को आप कर पाएंगे। ठीक है, बस छोटे छोटे वहाँ पर आपको लिंक ढूंढना है, बस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोग पढ़ लेना इसको, जो भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई वोकैब यहाँ पर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ईडियम है और इस ईडियम का आपको मतलब बताना है, थिक एंड एज थीप्स, थिक एज थीप्स। ठीक है, तो नेवर हेल्पिंग एलिवन हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2, किसी के साथ नज़दीकी जो है फ्रेंडशिप होना, उसी को बोलते हैं थिक एज थीप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, टुडे यू मे नॉट व्हाट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और इसमें जो है करेक्ट यहाँ पर फिल करना है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट क्या हो सकता है। टुडे यू मे नॉट, यहाँ पर देखिए लाइक, रिप्लाई, आंसर, एंजॉय, और आगे आया हुआ है क्या, व्हाट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। टुडे यू मे नॉट व्हाट यू हियर। ठीक है, तो तुमने सुना है आज, उसके लिए क्या कहा गया है, लाइक, रिप्लाई, आंसर, एंजॉय, बट दैट इज द ट्रूथ, लेकिन यही सत्य है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और तुमको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे लाइक जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। टुडे यू मे नॉट लाइक व्हाट यू हियर, तुमने आज जो कुछ भी सुना है तुम उसको पसंद नहीं करते हो। ठीक है, बट लेकिन यही सत्य है और तुमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये होगा सेंटेंस का अर्थ। लाइक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, अकस्टम्ड। ठीक है, अकस्टम्ड, और यहाँ पर आपको एंटोनिम फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका एंटोनिम यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अकस्टम्ड जो होता है, अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना। ठीक है, किसी चीज़ का आदी हो जाना, उसको बोलते हैं अकस्टम्ड। और टेरिफिक, अनयूजुअल, फैबुलस, ऑर्डिनरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनयूजुअल। ठीक, अनयूजुअल। टेरिफिक मतलब होता है डरावना, भयावह। फैबुलस मतलब होता है बहुत ही अच्छा, फैबुलस। ठीक है, और ऑर्डिनरी आपको पता ही औसत होता है ऑर्डिनरी मतलब। तो यूजुअल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः, यही इसका करेक्ट एंटोनिम होगा, बाकी सब एक अलग वर्ड हैं इसमें। ठीक, तो यूजुअल मतलब सामान्य कह सकते हो, सामान्य। अकस्टम मतलब आदी हो जाना किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ को डेली यूज करना, और अनयूजुअल मतलब सामान्य होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, द बंच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। यानी कि आपको ये बताना है कि साउंड वाला विज्ञान कौन सा होता है, या फिजिक्स का ऐसी ब्रांच जो कि साउंड से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर वन वर्ड है, तो मैकेनिक्स, फोटोनिक्स, अकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसको जो है अकॉस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग कहते हैं अकॉस्टिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स आपको पता ही है, एक तरीके से मैकेनिक जो होते हैं, ठीक है। और दूसरा है फोटोनिक्स। फोटोनिक्स इसमें आया है वर्ड फोटो, ठीक है। फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। और ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब ग्लासेस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका इसमें करेक्ट होगा, अकॉस्टिक्स। कई बार वन वर्ड में पूछा गया है तो इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं, अकस्टम जो लिखा है, अकस्टम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, और यहाँ पर इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फ्रेज को याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग लिख लेना कॉपी पर, अकस्टम टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्योंकि टू के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, इजेमार प्लस यूज टू है, ठीक है। और यूज टू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जैसे विथ ए व्यू टू, तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना कि अकस्टम टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला देखते हैं। आपको इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना है अंडरलाइन सेगमेंट में, ठीक है। तो सेगमेंट जो है अंडरलाइन वाला वो कहाँ पर है, वो ये है। तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। लवन्या वाज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज़ ग्रो क्वाइट टालर, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब है लवन्या वाज हैप्पी टू सी दैट, लवन्या जो है ये देख करके बहुत खुश है कि द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल उन्होंने पेड़ लगाया था, हैज़ ग्रो क्वाइट टालर, ठीक है, बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो किया नहीं जा रहा है, ठीक है। तुलना यहाँ पर नहीं की जा रही है, तो तुलना नहीं की जा रही है तो हम लोग टालर का यूज नहीं करेंगे पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर टालर गलत है, यानी कि हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टालर कब आता है, जब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो हैड ग्रोन क्वाइट टालेस्ट, टालेस्ट भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तुलना नहीं हो रही है। और दूसरी बात, जो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल दा का भी यूज करते हैं, और यहाँ पर वो भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि हैड ग्रो क्वाइट टालर, ठीक है। तो हमने आपको बताया टालर तो आ ही नहीं सकता, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया है, हैड ग्रोन क्वाइट टाल, यही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हैज़ लिखा हुआ, वैसे यहाँ पर देखिए पास्ट में सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर पास्ट लगाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आई हुई है। हैड ग्रोन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इनकरेक्टली वर्ड फाइंड करना है। तो रिसोल्यूट, एविडेंस, हाउटली और डिस्कशन। तो यहाँ पर जो एरर है ऑप्शन नंबर 3 में है, हाउटली, ठीक है। तो इसको कमेंट करके आप लोग बता देना करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होगी। नेट पर सर्च कर लेना, या फिर आपको पता होगा तब लिख देना कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट स्पीच इसमें से बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। और जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन क्वेश्चन आए, आपको केवल कंपेयर कर लेना चारों ऑप्शन में, ठीक है। चारों ऑप्शन ऊपर से नीचे तक कंपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर 100% वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ब देखते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है यहाँ पर इसमें जो जोड़ने वाला है कनेक्टर जो है वेयर है, ठीक है। हम लोग दैट से यूज करते हैं, बट यहाँ पर क्या आया है, वेयर आया हुआ है, ठीक है। तो वेयर आया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो डायरेक्ट वाला होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन वाला होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है, हटाओ इसको, पहला नहीं हो सकता।
और इसमें सही है, इसमें भी है। और चौथा ऑप्शन देखो, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, अब बच गए हमारे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेड टू आया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ है आस्क्ड, और यहाँ पर क्या है आस्क्ड। ठीक है, तो सेड टू आपको पता होगा कि हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और आस्क्ड जो है आस्क्ड ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुछ हो सकता है कंपेयर इसमें, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में भी चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अभी मतलब इसमें कई सारे चीज़ें होती हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं, एक नरेशन और एक पैसिव वॉइस, ये दोनों बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ही आपको जो है ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड करना है कि करेक्ट सिनोनिम इसमें से क्या होगा। तो डिस्पिकेबल, ठीक है, डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही निंदनीय, घृणात्मक, उसको बोलते हैं डिस्पिकेबल। तो सिनोनिम फाइंड करना है, तो देखते हैं डिज़ायरेबल, जो किसी चीज़ को मतलब डिजायर करे। ठीक है, जिसको मतलब किसी चीज़ को जो कोई डिजायरेबल होता है ना किसी चीज़ के लिए। और कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। लाउडेबल मतलब भी प्रशंसनीय। कंटेम्प्टेबल, इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा क्या कंटेम्प्टेबल, ये भी होता है क्या घृणात्मक। ठीक है, घृणा करने वाला, घृणात्मक या घृणा योग्य जो हो उसको बोलते हैं कंटेम्प्टेबल। और डिस्पिकेबल का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपने आपस में जो है सिनोनिम यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का मतलब होता है प्रशंसनीय, लाउडेबल और कमेंडेबल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर है। वन ऑफ देम में कंटेंस एरर फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ए प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट अकॉर्ड एट द सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है, यहाँ भी जो है प्रीपोजिशन वाली ही एरर इसमें भी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाई आया हुआ है। ठीक है, और जो है जो पहला एरर हमको अभी इस पेपर में मिला था वो भी क्या था, फ्रॉम के साथ हम लोग टू यूज किए थे, वो भी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो दोनों प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आएगा ऑर्डर फॉर द इंसिडेंट दैट अकॉर्ड एट द सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे, बाई वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस का देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ए प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, मतलब पुलिस जो छानबीन करती है उसको बोलते हैं प्रोब। हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट घटना के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कि जांच करने के लिए। ठीक है, तो घटना के द्वारा नहीं, घटना के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इस घटना के लिए दैट अकॉर्ड द एट द सेलिब्रेशंस, वो घटना जो सेलिब्रेशंस में हुई थी उसकी जांच के लिए जो है ऑर्डर दिया गया है। ठीक, उसकी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ये आपका जो है करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन संबंधी एरर है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया है आपका क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में देखते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं सॉल्व कैसे हैं। मेघालय, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए। मेघालय ए हिल स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो मेघालय ए हिल स्टेट, एक हिल स्टेट है जो कि कहाँ है, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इट इज़ बाई द इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इट इज़ बाउंडेड और बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इज आया हुआ है। ठीक है, इज आया हुआ है, और इज के बाद हम क्या यूज करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है फर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाइंड, बाउंड यही तीनों, बाउंड वाला वर्ब आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती। ठीक है, अब बच गया हमारा आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो आया हुआ है बाई,
पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हम लोग बाई का यूज करते हैं, और जब बाई आता है तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, बाउंडेड। ठीक है, तो ये जो है आसाम के द्वारा मतलब घेरा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से आसाम ने इसको घेरा हुआ है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट से। एंड बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो एंड बांग्लादेश इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, आपको यहाँ पर करेक्ट जो है देखना है। तो क्या होगा यहाँ पर, नियर विथ विकास बिसाइड और बाई। ठीक है, तो यहाँ भी बाई करेक्ट होगा क्योंकि ये उसी सेंटेंस में है, एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। और यहाँ पर देखो बाई से स्टार्ट हुआ है, ये वाला जो है बाई से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो इसके पहले भी हम लोग बाई का है, और बांग्लादेश से भी ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं कि द स्टेट कैपिटल इज हिल टाउन ऑफ शिलोंग। जो स्टेट कैपिटल है वो क्या है, द वन ए ओनली। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो आएगा द। ठीक है, द हिल टाउन ऑफ शिलोंग। ठीक है, शिलोंग के हिल टाउन में इसकी जो है कैपिटल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक यार ज़रूर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। ठीक है, शेयर करोगे मैं आपके लिए और भी वीडियो बहुत सारे लेकर के आने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शिलोंग लोकेटेड इन द ईस्ट सेंट्रल मेघालय। आगे है, मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाई ए ब्लॉक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाई ए विथड्रॉन रिमूव्ड डिटेच्ड और स्टैंडिंग। तो आएगा डिटेच। ठीक है, डिटेच मतलब अलग होना। तो जो उसको जो यहाँ पर कैपिटल है जो इसकी, ये तो था, कहाँ गया, मेघालय इज एन अपलैंड एरिया। ठीक है, मेघालय जो है अपलैंड एरिया है जो कि डेक्कन प्लेट्यू से अलग होता है। ठीक है, अलग है वहाँ, डिटैच मतलब अलग करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इट्स समिट वरी इन फॉर्म 4000 to 6000। ये देखिए हमने आपको बताया था ना, अभी आपको ये बाद में मिलेगा। फ्रॉम के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, इससे आप कॉमन एरर वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे अगर ध्यान से क्लोज टेस्ट को पढ़ा होता। ठीक है, यहाँ भी देखिए फ्रॉम के साथ हम लोग यूज करेंगे टू का, फीट। ठीक है, तो इलेवेशन आएगा इसमें। इलेवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है इसमें। फिर भी अगर कोई भी गलती हुई हो या फिर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।